स्टार्ट। अध्यात्म की राहों में जो साधक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका जीवन कैसा होना चाहिए? एक वास्तविक साधक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आध्यात्मिक जगत में अपने कर्तव्यों का भी ठीक से पालन करेगा। दोनों के बीच एक सुखद सम्मिश्रण होगा। बाहरी जगत में एक उद्देश्य का समायोजन होना चाहिए और मानसिक जगत में एक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके अलावा यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मानव जीवन एक वैचारिक प्रवाह है। मनुष्य को हमेशा सर्वोच्च विचारधारा की ओर बढ़ना चाहिए। मनुष्य अनादि काल से इस दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं और इसी प्रक्रिया में मानवता के वर्तमान चरण तक पहुँचे हैं। मानव जीवन पशु जीवन से अधिक सुरक्षित है, लेकिन अतीत में हर इंसान को उस तरह के दर्दनाक पशु जीवन से गुजरना पड़ा है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन जानवरों के लिए दुख का कारण बने जिन्होंने आज हमारे साथ आश्रय लिया है। हमें उनके प्रति दयालु रवैया रखना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह बाह्य जगत में अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से करे और सदैव यह सुनिश्चित करे कि कोई अनावश्यक रूप से किसी अनुचित दुर्व्यवहार से पीड़ित न हो। सभी जीवों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, दवा, आश्रय और शिक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। मैं किसी का शोषण नहीं करूंगा और मैं दूसरों को अपना शोषण नहीं करने दूंगा। यह उचित उद्देश्य समायोजन की भावना है। आपको बाहरी दुनिया से तालमेल बैठाते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ना होगा। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका अस्तित्व केवल भौतिक नहीं है। ये जो जानवर हैं, वही मुख्य रूप से भौतिक दुनिया से संबंध रखते हैं, केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। वे जानवर जो जंगलों में रहते हैं, उन्हें लगातार बाघ, शेर, भालू, हाथी, सांप, मगरमच्छ और कई अन्य क्रूर जीवों के भय का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर बकरी, भेड़ और गाय जैसे प्राणी हैं जिन्होंने मनुष्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वे मनुष्य के हाथों मारे जाने के भय का सामना करते हैं। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मानव जीवन के मुकाबले पशु जीवन कम सुरक्षित है। आज की दुनिया में मनुष्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम अब तक एक आदर्श मानव समाज का निर्माण नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमें सबसे पहले जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर ध्यान देना होगा। एक बार
वह कार्य पूरा हो जाने के बाद हम एक आदर्श समाज का निर्माण करने में सक्षम होंगे। समाज को आध्यात्मिक प्रगति के योग्य बनाने के लिए लोगों को साधना का पर्याप्त अवसर और समय चाहिए होगा। वर्तमान दुनिया में मनुष्य को जीवन निर्वाह के साधन जुटाने में ही इतनी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि वे अपने व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के लिए कोई समय नहीं दे सकते। यह आज की सबसे बड़ी त्रासदी है। इसलिए मैं आपको जल्द से जल्द एक स्वस्थ मानव जीवन का निर्माण करने की सलाह देना चाहूँगा, ताकि प्रत्येक मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति के लिए पर्याप्त अवसर और समय मिले। स्टॉप।